आज के डिजिटल दौर में एक छोटी सी वीडियो, एक एडिटेड क्लिप, एक झूठी कहानी किसी की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। सोचिए, अगर सुबह उठते ही आपको पता चले कि आपका नाम, आपकी तस्वीर, आपकी इज्जत सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है और लोग बिना सच जाने आपको जज कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? चुप हो जाएंगे या लड़ेंगे? जियो टीवी का ड्रामा एआई और पकीजा इसी सवाल को हमारे सामने रख रहा है और एपिसोड 3 और 4 ने इस कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां से वापस लौटना मुश्किल लगता है। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं रही, बल्कि हर उस घर की कहानी बन गई है जहां लोग क्या कहेंगे कि डर से सच को दबा देते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत ही पकीजा के इमोशनल ब्रेकडाउन से होती है। उसकी आंखों में डर है, बेइज्जती का बोझ है और सबसे ज्यादा दर्द इस बात का है कि उसके अपने लोग ही उस पर शक करने लगे हैं। घर के अंदर जो खामोशी है वह किसी चीख से कम नहीं। मां की नजरें झुकी हुई, बाप का गुस्सा, रिश्तेदारों की फुसफुसाहट, ये सब मिलकर पकीजा को एक ऐसे अंधेरे में धकेल देते हैं जहां उसे अपनी सांस तक बोझ लगने लगती है। ये सीन इतना रियल लगता है कि जैसे हम अपने आसपास का ही कोई वाकया देख रहे हैं। फिर एंट्री होती है फराज की। फराज का किरदार एपिसोड 3 में और गहरा हो जाता है। वह सिर्फ एक साइड कैरेक्टर नहीं लगता, बल्कि एक ऐसी आवाज बनकर उभरता है जो पकीजा को याद दिलाता है कि गलती उसकी नहीं है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प चीज दिखाई गई है कि फराज भी समाज के दबाव से पूरी तरह आजाद नहीं है। वह पकीजा का साथ देना चाहता है, लेकिन हर कदम पर उसे समाज का डर रोकता है। यही अंदरूनी टकराव इस ड्रामा को और ज्यादा वास्तविक बनाता है। एपिसोड 3 का सबसे ताकतवर पल वह है जब पकीजा पहली बार कैमरे के सामने नहीं बल्कि खुद के सामने टूटकर रोती है। उसका वह संवाद जहां वह कहती है कि मैंने क्या किया है जो मुझे सजा मिल रही है, यह लाइन सीधे दिल पर लगती है, क्योंकि यह सिर्फ उसका सवाल नहीं बल्कि हर उस इंसान का सवाल है जो ऑनलाइन उत्पीड़न का शिकार होता है। यह दृश्य दर्शकों के दिल में गहरी छाप छोड़ देता है। अब एपिसोड 4 की तरफ आते हैं और यहाँ कहानी सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि कानूनी और सामाजिक लड़ाई में बदलती दिखती है। पकीजा फैसला करती है कि वह चुप नहीं बैठेगी। वह शिकायत दर्ज कराने का निर्णय लेती है। यह पल बहुत प्रतीकात्मक है, क्योंकि एक लड़की जो कल तक कमरे में बंद थी आज सिस्टम के सामने खड़ी होने की हिम्मत कर रही है। लेकिन यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है और कहानी और गंभीर हो जाती है। पुलिस स्टेशन के दृश्य, अधिकारियों का सामान्य सा रवैया और उनका यह कहना कि ऐसे मामले रोज आते हैं, यह सब देखकर गुस्सा भी आता है और दुख भी। यहां दर्शक खुद को उस स्थिति में महसूस करने लगता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या हमारे समाज में सच में पीड़ित की आवाज इतनी कमजोर है। यही वह जगह है जहां यह ड्रामा मनोरंजन से ऊपर उठकर सामाजिक संदेश देने लगता है। यहां पर आपसे एक सवाल है, अगर आप पकीजा की जगह होते तो क्या आप भी इतनी हिम्मत कर पाते? इस पर जरूर सोचिए, क्योंकि यही सोच इस कहानी को आपके दिल के और करीब लाती है। एपिसोड 4 में एक और मोड़ दिखाया गया है जब किसी अनजान नंबर से पकीजा को संदेश मिलते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि वीडियो वायरल करने वाला कोई जान पहचान वाला हो सकता है। यह रहस्य कहानी को और ज्यादा रोचक बना देता है। अब यह लड़ाई सिर्फ समाज से नहीं बल्कि निजी विश्वासघात से भी जुड़ती दिखाई देती है। फराज का किरदार यहाँ और मजबूत होता है, क्योंकि वह पकीजा को कानूनी मदद ढूंढने में सहायता करता है। लेकिन एक दृश्य में जब उसके घर वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तब फिर वही इज्जत का विषय सामने आता है जो अक्सर सच से ज्यादा बड़ा बना दिया जाता है। यह टकराव दर्शकों को अंदर तक झकझोर देता है। एपिसोड 3 और 4 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ सिर्फ आंसू नहीं दिखाए गए बल्कि कदम उठाते हुए दिखाए गए हैं। पकीजा अब एक पीड़ित से लड़ने वाली इंसान बन रही है और यही बदलाव इस कहानी की असली ताकत है। यह परिवर्तन दर्शकों को प्रेरित करता है और यह एहसास कराता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, आवाज उठाना जरूरी है। अब बात करते हैं आगे क्या हो सकता है इसकी। आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा रहस्य यह खुलेगा कि वीडियो वायरल करने वाला कौन था। संभावना यही लगती है कि यह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि पकीजा के करीब का ही कोई इंसान होगा।
शायद कोई रिश्तेदार, कोई पुराना दोस्त या कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे नीचा दिखाना चाहता था। जब यह सच सामने आएगा तब कहानी भावनाओं का विस्फोट बन जाएगी। दूसरी संभावना यह है कि फराज और पकीजा के बीच का रिश्ता और गहरा होगा, लेकिन इसी वजह से फराज को भी समाज की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है उसके अपने घर वाले उसे पकीजा से दूर रहने को कहें। यह संघर्ष कहानी को और ज्यादा तीव्र बना देगा और दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ाएगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण संभावना यह है कि पकीजा का मामला मीडिया तक पहुंच सकता है। जब मीडिया किसी कहानी को उठाता है तब वह एक निजी संघर्ष से सामाजिक आंदोलन बन जाती है। शायद पकीजा की आवाज और लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए और कई लोग उसके साथ खड़े हो जाएं। ये मोड़ कहानी को एक नई दिशा देगा, लेकिन एक डर भी है कि क्या सिस्टम उसका साथ देगा या फिर उसे इतना थका देगा कि वह खुद ही हार मान ले। यही अनिश्चितता दर्शकों को बांधे रखती है और उन्हें अगले एपिसोड का इंतजार करने पर मजबूर करती है। एपिसोड 3 और 4 ने यह साबित कर दिया है कि एक और पाकीज़ा सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि एक सामाजिक आईना है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितनी जल्दी बिना सच जाने किसी को जज कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिजिटल दुनिया में एक क्लिक कितना खतरनाक हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या पकीजा को इंसाफ मिलेगा? क्या फराज उसका साथ आखिर तक दे पाएगा? और वीडियो वायरल करने वाला कौन है, इस पर जरूर विचार कीजिए। यह कहानी अभी शुरुआत में है और आगे और बड़े मोड़ और गहरी भावनाएं और सच्चाई के करीब ले जाने वाले पल आने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक साधारण कहानी है तो शायद आप इसकी गहराई को नहीं समझ पा रहे। यह एक ऐसा आईना है जो हमारे समाज को हमारे सामने रखता है। अगर आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय जरूर साझा करें। अगले विश्लेषण में हम कहानी के अगले मोड़ पर चर्चा करेंगे, जहां घटनाएं और भी ज्यादा तीव्र होने वाली हैं और भावनाएं और गहराई से सामने आएंगी।